जय मां विंध्यवासिनी। हे माँ, इंसान हमेशा मुश्किल घड़ी में घिर जाता है, जैसे आज हम घिरे हुए हैं। हमें अब कोई दूसरी राह नजर नहीं आ रही माँ, इसलिए आज फिर से एक बार हम आपकी शरण में हैं। अब जो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, उसे हम आपकी मर्जी मान रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 35 लाख रुपए का इंतजाम गौरी ने किया कहां से। अरे इतनी सी उम्र में ना चुटकी में लाखों रुपए का इंतजाम करना कोई खेल की बात नहीं है। सारी जिंदगी निकल जाती है दादी इंसान की, पर लाख रुपए का मुंह नहीं देख पाता है। आपको कुछ बताया गौरी ने? कमा के तो लाई नहीं होगी, पर आखिर गौरी ने किससे लिए इतने सारे रुपए? अरे किसने की मदद? एक बात बताइए दादी, बिना अपने निजी फायदे के ना कोई किसी की मदद नहीं करता है। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? खबरदार जो मेरी दीदी पे कोई भी गलत इल्जाम लगाया तो। मेरी दीदी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। गुंजन, तुम्हें बहुत भरोसा है ना अपनी दीदी पर कि वो कोई गलती नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखो गुंजन, झूठ कहे तो कहो, अरे जब गलती करने से भगवान नहीं बच पाते हैं तो फिर ये गौरी क्या चीज है? वैसे गौरी है कहाँ? सब एक जैसे नहीं होते ना भाभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गलत करना चाहते हैं और कुछ सिर्फ सही। दादी, हम देखकर आते हैं कि दीदी कहाँ है। दीदी, सब आपके लिए कितना वरिड है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप सूरजभान को देने के लिए इतने सारे पैसे कहां से लाई? आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर लिया दीदी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्ति दीदी के यहां से निकलकर आप सूरजभान से मिलने गई थी? बताइए दीदी, मुझे सच बताइए। आप माँ के सामने खड़ी हैं, झूठ नहीं बोल सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब के लिए आपने खुद को? छुटकी, हमने किसी दबाव में आकर ये फैसला नहीं किया। हमने जो किया वो अपनी मर्जी से किया और हमें अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। हम सच कह रहे हैं। ये क्या है?
ये शादी का शगुन भिजवाया है सूरज भान साहब ने और कहा है दुल्हन को सही समय पर लेकर पहुंच जाइए। क्या बक रहे हो? शादी कब तय हुई है शादी? सूरज भान साहब जी की शादी गौरी जी से। हम घर वालों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं। ये लोग खुद बात कर लो। हेलो, तुमसे हमें कोई बात नहीं करनी है कमला। और हाँ, एक बात और, हमने शादी का शगुन भिजवा दिया है। अब कोई नाटक नहीं। अब फोन अपने दादी सास को दो। दादी। हेलो, प्रणाम दादी जी, कैसी हैं? ठीक है ना? मैं आपका होने वाला दामाद बोल रहा हूँ। और हाँ दादी जी, हमने गौरी के लिए शादी का शगुन भेज दिया है, उसे स्वीकार कर लीजिएगा। अब इतनी जल्दी तो आपके पास शादी की तैयारी हो नहीं सकती है, इसलिए हमने अपने हवेली में सारी तैयारियां कर दी। आप लोग गौरी को शादी का जोड़ा पहनाकर घर लेते आइएगा। और हाँ दादी, हमारी शादी शादी की तरह होनी चाहिए, मातम की तरह नहीं। इसलिए सारे लोग हंसी खुशी आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के। और हाँ, गौरी को सजाने का इंतजाम भी हमने अपने हवेली में ही किया है। ठीक है ना दादी?